जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमला, टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग और 27 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर आता है ये पहलगाम। वहाँ पर एक पार्क है। पार्क में ही घुस के आतंकवादी ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर, अब पूछने के बाद उसको सीधा गोली मार दिया गया। आपने बहुत सारा न्यूज चैनल में देखे होंगे या देखा होगा कि पुलवामा जो हमला हुआ उसको काफ़ी चर्चा हो रही है, समझिए अभी, और ट्रेंडिंग वीडियो है। इसी विषय पर आज हम लोग कुछ खास शब्दों में संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आगे चलते हम लोग हैं। जम्मू कश्मीर में हम लोग जब से छोटा थे ना, जब से सबसे छोटा थे उस समय से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ जो है सो पाकिस्तान वाला जो आतंकी होते हैं वो सब बराबर हमला करते रहता है। आप लोग बराबर न्यूज में सुनते रहते होंगे, क्योंकि वहाँ ऐसा जो सिस्टम बना के रखा है, थोड़ा सा जगह के लिए सिस्टम बना के रखा है कि नहीं, हिंदुस्तान को परेशान किया करो, हमेशा आतंकवादी घुसपैठ किया करो और कुछ न कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आज से नहीं सुन रहे दोस्त, ये बहुत पुराना मामला है, ठीक ना। जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है उसी समय से जम्मू कश्मीर में विवाद चल रहा है। पाकिस्तान वाला कहता है मेरा एरिया है, हिंदुस्तान वाला कहता है कि मेरा एरिया है। वो जमीनी विवाद एक प्रकार का है, जैसे हम लोग गोतिया भाई में हो जाता है, चाहे परगतिया में हो जाता है। कोई जबरन कब्जा करना खोजता है तो कोई अगला भी जबरन करने की कोशिश करता है। और यही झगड़ा जो है सो हमारे भारतवासी को या घूमने आए क्या बोलते हैं उसको, पर्यटक को आज मौत के घाट उतारना पड़ा और उसका लोग गोली मार दिए गए। ये सरकार की लड़ाई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है। इसमें आम आदमी का कोई रोल नहीं होता है। जितने लोग मारे गए, 27 लोग मारे गए हैं, क्या पाकिस्तान से लड़ने गए थे? गोतिया झगड़ा है या और किसी निजी झगड़ा है? नहीं, ये एक देश से दूसरे देश का ही जमीनी विवाद झगड़ा है। अब मोदी जी से मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूँ। जब भी चुनाव लड़ रहे थे, सांसद जब पहला बार चुनाव लड़ रहे थे उस समय कहते थे मेरा 36 इंच का सीना है, कौन आतंकवादी मेरे देश में घुसपैठ करेगा मैं इसको सबक सिखाऊंगा। ये आपने सुना होगा। 36 इंच तो एकदम सबके दिल में बैठा हुआ है कि ये बात जो है सो कौन रखा था। अब छोटा सा ही पाकिस्तान हर बार हिंदुस्तान को चैलेंज देता है और हर बार जख्म देता है। कितने लोगों को तो अब उसको अकाउंट अगर आप करते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में हो जाएगा दोस्त, हजारों लाखों की संख्या में हो जाएगा। इतना लोगों ने आतंकवादी हमला कर दिया है और बार बार करता है। ऐसा नहीं कि वहीं पर हुआ, यहाँ तो सामूहिक हुआ है, मतलब एक साथ में इतना लोगों को मारा गया है। और इससे पहले भी बहुत तरह का, बहुत जगह ऐसा हुआ है और अभी हो रहा है। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी तो बहुत सारा सवाल कर रहे हैं, मोदी के समर्थक अपना वाहवाही लूट रहे हैं कि मोदी बहुत बड़ा कदम उठा दिया, सिंधु नदी घाटी बंद, वीजा बंद, क्रिकेट बंद, अटारी बॉर्डर बंद, सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इस तरह के जो है सब मीडिया में अभी बात आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया जो आ रहा है उसको जब देखता हूँ तो एकदम लगता है कि बाप रे बाप, ये तो लगता है कि सही माने में मोदी एकदम पाकिस्तान को जो है ना हुक्का पानी बंद कर देगा, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में हुक्का पानी बोला जाता है दोस्त। उससे ना बात करना, ना खाना, ना पीना, ना कोई उससे मतलब नहीं है। उस तरह से पाकिस्तान को कर देगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? मोदी ऐसा करने वाले हैं? और हुक्का पानी बंद करने से क्या हिंदुस्तान को फायदा होगा?
यह सिंधु घाटी के नदी के जो पानी अभी चर्चा चल रहा है, सिंधु घाटी के नदी के जो पानी है भारत से पाकिस्तान की ओर जाता है, क्या वो नदी के पानी को अगर मोड़ दिया जाए तो क्या पाकिस्तान के जो आदमी हैं क्या मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे? क्या नदी के भरोसे पाकिस्तान है कि उसके पास और स्रोत के जरिया है कि नहीं है? लेकिन अभी जो लिख रहे हैं मित्रों लोग, भारत के मित्र लोग, आप कौन पार्टी से है इसका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत लोग कमेंट में लिख रहे हैं, दूसरा को क्या वीडियो में लिख रहे हैं कि सिंधु घाटी के पानी बंद हो जाएगा, वीजा बंद हो जाएगा, क्रिकेट बंद हो जाएगा, अटारी जो बॉर्डर होता है वो बंद हो जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जो इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किए थे मोदी जी, उनके बारे में। अरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक तो रोज कर रहा है भारत में, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक रोज कर रहा है। आप हवाई जहाज से किए थे, वो लोग पैदल सेना बन के आता है, आराम पब्लिक को मारे जा रहा है। आखिर कौन सा कारण है? एक छोटा सा देश है पाकिस्तान, एक छोटा सा देश है, अब भारत के पास सेना के कमी नहीं है, दुनिया में चौथा स्थान रखता है भारत सेना के मामले में, ठीक ना? इसके पास इतना सेना है, अगर भारत का आम आदमी एक बार पाकिस्तान चला जाए ना तो आटेगा नहीं, उतना छोटा जगह है। फिर भी भारत सरकार उसको इस तरह से लचरपन क्यों बना कर रखा है? क्यों उसको पलटवार नहीं करता है, जवाब क्यों नहीं देता है? उदाहरण मैं बताता हूं दोस्त, कि इस तरह के जो मामला है, जो आदमी एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, अगर वो नहीं समझता है, बार बार हमला करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो बार बार मैं तो समझाने के फिर नहीं रहूंगा कि मैं उसको जवाब दूंगा। मोदी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को नक्शा से हटा दिया जाए, ना पाकिस्तान रहेगा ना ये झमेला होगा, पाकिस्तान को नक्शे से ही उठा दिया जाए। बहुत खूंखार आदमी लोग हैं, अगर अभी मान के चलिए जितने लोग आम पब्लिक को आके मारे हैं, 27 लोगों का मर्डर हुआ है, आतंकी आगे घुस करके मार दिए हैं, तो क्या मोदी सरकार आतंकियों को मार देने से क्या दोबारा हमला नहीं होगा? आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्त, मैं जो बोल रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। क्या जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस करके पहलगाम में जो हमला हुआ, वहां पर घुस कर जो मारा गया है, अब जो लोग मारा है, जो आतंकी बन के आया था, उन लोग को अगर खोज के मार दिया जाए, क्या दोबारा हमला होगा कि नहीं होगा, ये आप बताइए। इसको कौन गारंटी देता है कि सही माने में नहीं मारेगा? सो कोई गारंटी देगा? मोदी गारंटी देगा? भारत सरकार गारंटी देगा? रक्षा मंत्रालय देगा? अमित शाह देंगे इसका जवाब? कि प्रधानमंत्री देंगे कि अगर हम इसको मार देते हैं, बदले में मार देते हैं, मान 27 को मार दिया, अगर हम 2700 को भी मार देते हैं तो क्या दोबारा अटैक होगा कि नहीं होगा? सो हमको बताइए। होगा, इसलिए कि वहां का पानी ही ऐसा है, वहां का जन्मजात ऐसा है, बच्चे लोगों को ऐसा सिखा के जाते हैं, जब तक वहां के लोग रहेंगे तब तक हिंदुस्तान में हमला होता रहेगा, ये मैं दावा करता हूं। आप कमेंट में लिखे कि मैं जो बात बोल रहा हूं क्या ये सही है, होगा या गलत है? आप लिखिए कमेंट में, आप लोग लिखिएगा तब ना समझ में आएगा हम लोग को। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए कैसे होता है देश विदेश में, एक देश से दूसरे देश से जो विवाद होता है, तो क्या उस पर हम लोग को क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सो हम लोग देख के बता रहे हैं आपको उदाहरण के तौर पर, ठीक ना? अभी आप देखते होंगे इजराइल में, ठीक ना, इजराइल में इसी तरह का हमला हुआ था आज से 3 साल पहले, ठीक ना? एक कार्यक्रम चलता था, समझिए एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, उसमें आतंकी आता है, कोई पैराशूट से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई कार से आता है, और वहां के जितना दर्शक है, दर्शकों को बंधक बनाया जाता है, कितने लोगों को मार के मौत के घाट उतार देता है। अनगिनत आदमियों को मारा गया, अनगिनत घर में जो है सो घर को ब्लास्ट करके उड़ाया गया, बहुत तरह की घटना हुई। समझिए वो एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। अब युद्ध क्षेत्र
तरह जो है सो वहाँ लोगों को मारा गया। और इजराइल सरकार को जब ये बात पता चला कि हमारे लोगों को जो है सो ये क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, बगल वाला उसका ही है, जैसे हम लोग का हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे है उस तरह का बॉर्डर से ही क्रॉस करके लोग मारा था। तब वहां के जो इजराइल सरकार थे, प्रधानमंत्री, बैठक हुई, बैठक होने के बाद सीधा सवाल निकला कि नहीं, जब तक बगलगीर रहेगा ये बगलगीर मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा। फैसला हुआ कि नहीं, इसके ऊपर अब युद्ध किया जाए, युद्ध करके हराया जाए और यहाँ जो है सो जितने आदमी इसका सफाया कर दिया जाए। 3 साल तक लड़ाई जारी है। आज समझिए कि 80% से 90% जो वहाँ का घर था वो ध्वस्त हो चुका है। इजराइल इतना न बम गिरा दिया है कि वहाँ के पब्लिक को रहने के लिए मुश्किल हो गया। क्या पब्लिक से दोस्त था? लेकिन पब्लिक के बेटा लोग से दोस्त था, क्योंकि आतंकवादी तो वही लोग बनते हैं ना। वहाँ जो रहने वाले हैं उसी का ना बेटा पुता या उसी का परिवार न बनता है। जिसके पास सारी रहता है उसको पैसा देकर लोग ले जाते हैं और काम करवाते हैं। तो इजराइल ने फैसला लिया कि ना बांस रहे ना बांसुरी बजे, ना मेरा बगलगीर रहेगा ना झमेला होगा, इसको सफाचट कर दिया जाए। उसी तरह से भारत को भी सीख लेना चाहिए और पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। ना पाकिस्तान रहेगा, ना बांस रहे ना बांसुरी बजे, वैसे हवाल को करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा सवाल यह है, आपका क्या राय है कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इससे पहले जब से हम लोग का जन्म हुआ है ना, तब से हम लोग जम्मू कश्मीर का चर्चा सुनते हैं कि आज इतने लोगों को आतंकवादी मार दिया, कभी बम लगा के बस को उड़ा दिया, कभी छोटा गाड़ी को उड़ा दिया, कभी बड़ा गाड़ी को उड़ा दिया, कभी किसी के घर में घुस के गला रेत दिया, कितना पंडित लोगों को मार दिया गया। तो सरकार क्या देखती है भाई? हमको तो ये समझ में नहीं आता है क्यों सरकार अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप जो है सो सरकार छोड़ दीजिए, दूसरा कोई चलाएगा, दूसरा कोई चलाएगा। बहुत सारा यहाँ नेता है, तो नेता लोगों के मिली भगत के चलते ही इस तरह का हमला किया जाता है। कहीं न कहीं कोई न कोई पार्टी के दल के नेता जो है सो एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। पाकिस्तान वालों से संपर्क रखते हैं, सीधा सवाल है। पाकिस्तान वालों के साथ किसी न किसी पार्टी लोगों का दल का हाथ है। पब्लिक मर रहा है, नेता मुंह सोटेगा और बैठेगा कुर्सी में, नोट कमाएगा। यही करता है नेता लोग। आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अटारी बॉर्डर बंद करेंगे, सिंधु घाटी की नदी बंद करेंगे, वीजा बंद कर देंगे, क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। मतलब मोटा मोटी समझा जाए तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। उससे ना बात होगा, ना कोई व्यापार होगा, ना किसी तरह का कोई मामला होगा। तो क्या सिंधु घाटी का पानी बंद कर देने से पाकिस्तान के लोग प्यासे मर जाएंगे? सो आप कमेंट में लिखें। पानी बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है, हुक्का पानी बंद करने से कोनो होने वाला नहीं है। सीधा उसको नक्शे से गायब कर दिया जाए, ना पाकिस्तान रहेगा ना हिंदुस्तान को झलना देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जब न तब 2-4 महीना होगा पाकिस्तान वाला घुस जाता है, कभी यहाँ घुस जाता है, कभी वहां घुस जाता है, कहीं न कहीं वो लोग घुसपैठ के फेरा में लगा रहते हैं। बदला लेने का फेरा में ना रहे मोदी, डायरेक्ट पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर दीजिए, जैसे आपका इजराइल कर रहा है, पूरे नक्शे से उसको गायब कर दे रहा है। अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है। उस तरह से ये छोटा सा देश कौन सा उसके पास है? बहुत लोग वीडियो में देख रहे हैं, बहुत लोग के समाचार पत्र में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास भी आइटम बम है। इसका मतलब तो आप समर्थन कर रहे हैं पाकिस्तान वाला को। वहां के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी आइटम बम है। अरे भाई, आइटम बम रहने से क्या होगा? हम लोग एक बार पाकिस्तान चढ़ जाएंगे ना पूरा बाल बच्चे, तो पाकिस्तान नक्शा से गायब हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा सेना है, संसार का चौथा स्थान रखने वाला भारत,
इतना बड़ा जनसंख्या, इतना बड़ा सेना, क्या देखने के लिए है क्या? हवा पीने के लिए है क्या? राफेल जो लिए थे मोदी, राफेल का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 63 लाख करोड़ के राफेल खरीदा गया था, युद्ध करने के लिए ना राफेल खरीदे हैं कि दीपावली में पटाखा फोड़ने के लिए लिया गया क्या? राफेल जो खरीदारी हुई है, इतना देश भर की जो सेना है, इतना खर्च हो रहा है, जल सेना है, वायु सेना है, स्थल सेना है, जिसको आर्मी कहा जाता है। क्या क्या देख देख रहेंगे? बस यहाँ का नेता का कमी है। नेता होता है घुसखोर। एक नेता प्रधानमंत्री तो उसका विरोधी 140 हो जाएगा। सही बोल रहा तो भी लोग विरोध कर रहे हैं, गलत प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक को ये भी नहीं पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। आप तो देखते होंगे चर्चा में आजकल सबके पास मोबाइल की सुविधा हो गया है। मोबाइल के माध्यम से आप देखते होंगे कि क्या लोग मजा उड़ा रहे हैं, क्या मजा कर रहे हैं नेता लोग, अपना पेट सेकने के लिए साले हम लोग को परेशानी करता है। पब्लिक का जान जाता है, नेता का जान नहीं जाता है। नेता को आतंकवादी क्यों नहीं मारते हैं? सो बताइए। आप सुने होंगे, कब बहुत कम सुने होंगे कि नेता को आतंकवादी मारा है। ज्यादातर पब्लिक को मारा जाता है। एक दूसरे से आपका लफड़ा है, पब्लिक को आप जान ले रहे हैं। सरकार यहाँ नीम तेल लगा के, कड़ुआ के जो तेल जिसको कहते हैं ना, कड़ुआ के तेल लगा के सुतल है क्या? सीधे नक्शे से गायब कर दीजिए मोदी, ना रहेगा बांस ना बजे बांसुरी। अब छोटा सा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। धर्म पूछ पूछ कर जो है सो वहां जो घूमने आए थे वैसे लोगों को मारा गया है। धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया। हिंदुओं को, सीधा हिंदू को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान इतना छोटा है ना कि राफेल की जो, एक राफेल की कितने किलोमीटर चल सकता है, कितना दूरी जा सकता है? 3700 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है एक राफेल। हर चीज का एक टारगेट होता है। और पाकिस्तान का लंबाई और चौड़ाई जानिए, 1600 किलोमीटर लंबाई है और 1300 किलोमीटर चौड़ाई है। इतना सा तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश होगा उसका लंबाई चौड़ाई। उतना छोटा सा देश है। अब भारत इतना बड़ा है, इतने पास इतना संसाधन है, सेना है, पब्लिक है। अगर मोदी से नहीं होता है तो पब्लिक के बोल दे एक ही दिन हम लोग जाएंगे, चाड़ के निकल जाएंगे, सीधे निकल जाएगा, यहाँ से पार हो जाएगा। क्या करेगा वो? कितना लोगों को सहन करता है? कितना लोगों को बार बार इसी तरह हम लोग सुनते रहेंगे? कितने कितने लोगों को जान जाते रहेगा? जाएगा तो एक ही बार जान जाएगा, और बचेंगे तो एक ही बार पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इस तरह का मोदी को काम करना चाहिए दोस्त। एक छोटा सा देश है और हम लोग को इतना परेशान करता है। कितना दिन हम लोग सुनते आ रहे हैं। हम लोग को 30-35 साल हो गया है। 30-35 जब से जन्म लिए ना, जब से होश संभाले, तब से जम्मू कश्मीर का चर्चा हम लोग सुनते हैं। पहले टीवी समाचार में सुनते थे, आज तो आपके पास मोबाइल है, टीवी आपके घर में है, तुरंत हम लोग को जानकारी मिल जाता है। पेपर तो अभी बहुत जगह पेपर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आज के डेट में आपका मोबाइल जो है सो प्रत्येक घर में हो गया है। आप कमेंट में लिखे दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या पाकिस्तान में हम लोग को जाना चाहिए कि मोदी को सफाई कर देना चाहिए? पाकिस्तान को, मोदी को जो है सो सफाई कर देना चाहिए। राफेल दौड़ा है और एक के दिन में जो है ना, एक दिन में 12 घंटा पूरा वहां के जो जितने पब्लिक हैं सारे पब्लिक को मार दिया जाए, क्योंकि पब्लिक ही बच्चों को जन्म देता है और उसका बच्चा आतंकवादी बनता है, और आतंकवादी बन के हिंदुस्तान के बाल बच्चों को मारता है। तो मैं सही हूं कि गलत हूं, आप कमेंट में लिखें। तो बहुत लोग तो नेगेटिव भी कमेंट करते हैं कि नहीं आप गलत बोलते हैं, गलत चीज को बताते हैं, ये है वो, बहुत तरह के लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उसको कोई केयर नहीं करता हूँ। मुझे जो समझ में आता है वही मैं बताता हूँ दोस्त। जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।